पूरी दुनिया भरोसे और विश्वास पर टिकी है। अगर यदि भरोसे में थोड़ी सी भी दरार आ जाए तो कई रिश्ते आपस में बिखर जाते हैं। आज की कहानी में एक शादीशुदा महिला अपने ही घर में अपने पति के पीठ के ही पीछे ऐसा खेल खेलती है जिसकी वजह से उसका पति हमेशा हमेशा के लिए यह दुनिया छोड़कर चला जाता है। लेकिन जब इसकी हकीकत लोगों को मालूम चलती है, खास करके उसके गांव वालों को, तो इसको सुनने के बाद हर कोई बस यही कहता है कि यह तो होना ही था, हमें पहले से ही मालूम था। काश गांव वाले नाते रिश्तेदार समय से पहले सोच समझकर कोई कदम उठा लिए होते तो शायद यह व्यक्ति आज इस दुनिया में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता। दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं रजनीश और आप देख रहे हैं माही न्यूज। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल यह घटना है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। इसी देहरादून की एक कोतवाली पड़ती है रायवाला गांव का रहने वाला दीपक नेगी, जिसकी उम्र है लगभग 34 साल। दीपक की पत्नी का नाम है अंकिता नेगी, जिसकी उम्र है लगभग 31 साल, और 2 इसके बच्चे भी हैं। दीपक का छोटा भाई जिसका नाम है जितेंद्र नेगी, जिसकी उम्र है लगभग 30 साल। जितेंद्र की पत्नी का नाम सोनी नेगी है, जिसकी भी उम्र लगभग 28 साल के ही आसपास है। यह 6 सदस्यों का एक परिवार इसी खड़गाम में पिछले 8 साल से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दरअसल बात कर रहा हूं मैं 10 मई 2022 की रात्रि के 2 बजे के आसपास। अंकिता अचानक अपने बेड से उठती है और अपनी देवरानी का दरवाजा जोर जोर से खटखटाना शुरू करती है। जब उसकी आवाज जितेंद्र के कानों तक पहुंचती है तो जितेंद्र भी काफी हड़बड़ाहट में उठता है और उठ करके तुरंत ही दरवाजा खुलता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंकिता काफी तेजी से कमरे के अंदर में दाखिल होती है और काफी घबराहट में अपने देवर जितेंद्र से कहती है कि तुम्हारे भैया को न जाने क्या हो गया है। रात में बिल्कुल बेहतर तरीके से खाना खाकर शराब पी करके सोए हैं, लेकिन काफी बेचैनी में अभी हैं और मुझे लग रहा है कि शायद उनको दौरा पड़ा है। जैसे ही इस तरह की बातें अंकिता जितेंद्र से कहती है, जितेंद्र और उसकी पत्नी सोनी भागते हुए दौड़ते हुए दीपक के कमरे में पहुंचते हैं और जैसे ही कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं दरअसल दीपक अपने बेड पे काफी स्थिर पड़ा हुआ था। न तो वो हिल रहा था और न ही डुल रहा था। दीपक के चेहरे पर चोट भी लगा था। जितेंद्र जब अपनी भाभी से पूछताछ करता है कि आखिर भैया के चेहरे पर यह चोट कैसे लगी, तो अंकिता बताती है, मैं गहरी नींद में इनके बगल में ही सोई थी। तुम्हारे भैया न जाने कब बेड से नीचे गिर गए। शायद नीचे गिरने की वजह से ही यह चोट उन्हें लग गई होगी। इन्हें तुरंत ही अस्पताल लेकर चलो। आखिरकार जितेंद्र दीपक को उठाकर नजदीकी के अस्पताल में लेकर जाता है। जैसे ही अस्पताल में लेकर जाता है, डॉक्टर जांच करने के बाद से कहता है कि आप लोगों ने इन्हें लाने में काफी देर कर दी, अब यह इस दुनिया में नहीं है। अंकिता बोलती है कि डॉक्टर साहब जरा ठीक से जांच कीजिए। डॉक्टर जब ठीक तरीके से जांच करते हैं तो देखते हैं कि उसके चेहरे पर काफी चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर को थोड़ा सा शक होता है और तुरंत इस बात की खबर वह रायवाला पुलिस स्टेशन को देते हैं। जैसे ही पुलिस वालों को यह खबर मिलती है, पुलिस तुरंत अस्पताल में पहुंचती है। लेकिन जैसे ही पुलिस दीपक की बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, इस पर अंकिता इसका विरोध करने लगती है और कहती है कि मेरे पति को हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, फिर आप लोग क्या जांच कराना चाहते हैं। पुलिस कहती है कि दीपक के चेहरे पर चोट के निशान है, इसलिए हमें शक है। जांच रिपोर्ट आ जाने दो, सब कुछ साफ हो जाएगा। और आखिरकार पुलिस अब दीपक की जांच रिपोर्ट का इंतजार करने लगती है। दीपक का जांच रिपोर्ट आने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। पुलिस केस की छानबीन को आगे बढ़ाती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिशें कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस वालों के हाथ कोई भी सबूत नहीं मिलता है। देखते ही देखते लगभग 4 दिन का समय बीत जाता है और आखिरकार 15 मई 2022 को दीपक का फाइनल रिपोर्ट आता है। रिपोर्ट के अनुसार दीपक की मृत्यु दम घुटने की वजह से हुई है। जैसे ही इस तरह का रिपोर्ट आता है, पुलिस वालों को पहला शक अंकिता के ऊपर ही जाता है। उस वक्त दीपक अपने कमरे में सो रहा था और उसकी पत्नी क्यों कह रही थी कि उसके पति को दौरा पड़ा था, पर इसके आधार पर अंकिता को पुलिस अपने कस्टडी में नहीं ले सकती थी। इसलिए पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए और अंकिता के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले अंकिता के मोबाइल का डिटेल निकालती है और साथ ही साथ 2 पुलिस वालों को उसके गांव में सिविल ड्रेस में भेजती है, ताकि ये पता लगाया जा सके दीपक और अंकिता के बीच में कैसा रिश्ता था। जैसे ही पुलिस अंकिता के मोबाइल का डिटेल निकालती है तो उसके मोबाइल में एक ऐसा नंबर मिलता है जिससे साफ पता चलता है उस नंबर पर लगातार पिछले कई महीनों से बातचीत कर रही थी। इसी बीच दोनों पुलिस वाले
गांव से अंकिता और दीपक के बारे में एक ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जिससे डायरेक्ट ही अंकिता के ऊपर शक चला जाता है। जिस नंबर से अंकिता लगातार बातचीत कर रही थी वो नंबर सत्येंद्र के नाम पर रजिस्टर्ड था। सत्येंद्र श्यामपुर गांव का ही रहने वाला था। पुलिस तुरंत अंकिता और सत्येंद्र दोनों को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर इन दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना शुरू करती है। सत्येंद्र बताता है कि दरअसल श्यामपुर गांव का रहने वाला है। सत्येंद्र जो कि फौजी रह चुका है, साल 2013 में फौज की नौकरी वो छोड़ चुका है। लेकिन सत्येंद्र जैसे ही साल 2013 में फौज की नौकरी छोड़ता है, अपनी पत्नी से भी वो तलाक ले लेता है और अपने ही इलाके में लोगों का घर बनवाना शुरू कर देता है, टेंडर लेना शुरू कर देता है। 2 साल के बाद सत्येंद्र दूसरी शादी करता है और दूसरी पत्नी से उसके 2 बच्चे भी होते हैं। दिसंबर 2021 में सत्येंद्र दीपक का घर बनाने का टेंडर लेता है और पूरे 31 लाख रुपए में, और इसी सिलसिले में अक्सर दीपक के घर आना जाना शुरू करता है। उसकी पत्नी अंकिता से भी वो बातचीत करता है। अंकिता और सत्येंद्र के बीच में जब बातचीत होना शुरू होता है, दोनों को एक दूसरे की बातें काफी हद तक पसंद आ जाती है और फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। लेकिन जब अंकिता सत्येंद्र से दोस्ती करती है तो इस बात की खबर अंकिता के पति को मालूम ही नहीं चलता है और यह सिलसिला यूं ही चलना शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में अक्सर लंबे समय तक बातचीत होना शुरू होता है और बातचीत होते होते आखिरकार सत्येंद्र और अंकिता के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और उसके बाद से अंकिता सत्येंद्र को अब अपने घर में ही बुलाती है और अपने ही घर के अंदर सत्येंद्र के साथ में अपनी सारी हसरतें पूरी करती है। लेकिन जैसे ही यह अफेयर शुरू होता है, इस बात की जानकारी दीपक को मालूम चल जाता है। इसलिए एक दिन दीपक और उसका भाई जितेंद्र अंकिता को काफी समझाते हैं। उसकी देवरानी भी काफी उसे समझाती है। इन सब के समझाने के बावजूद भी अंकिता बिल्कुल भी नहीं समझती है और इन सब की बातों को वो दरकिनार करते हुए अंकिता सत्येंद्र से लगातार मिलना जुलना करती है। देखते ही देखते इस बात की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। जब गांव के लोगों को यह मालूम चलता है, आखिरकार गांव के लोग दीपक को समझाते हुए कहते हैं कि तुम सत्येंद्र को घर पर आने जाने से रोक लगा दो। दीपक भी सत्येंद्र को अपने घर पर आने जाने से रोक लगा देता है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। दीपक जब भी घर पर नहीं होता है, उसी बीच अंकिता सत्येंद्र को अपने घर पर बुलाती थी और अपने ही घर में सत्येंद्र के साथ खुलेआम अपनी सारी हसरतें दोनों पूरी करते थे। दीपक ने अपने पत्नी को लाख बार समझाया पर इसका कोई असर अंकिता पर नहीं हुआ। फिर 10 मई 2022 की रात के वक्त दीपक अपने पूरे परिवार के साथ खाना खा के और दारू पी करके सोता है और वह जब गहरी नींद में सो जाता है तो 12 बजे के आसपास जब अंकिता अपने पति को देखती है, वह काफी गहरी नींद में सो चुका है, तो अंकिता 12 बजे के आसपास ही सत्येंद्र को फोन करके अपने घर पर बुलाती है। सत्येंद्र भी दीपक के घर पर चला जाता है और बगल वाले कमरे में अंकिता और सत्येंद्र दोनों संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। तभी अचानक दीपक की आंख खुल जाती है। दीपक की जब नींद खुल जाती है तो वह अपने बेड पर अपने पत्नी अंकिता को नहीं देखता है, तो उसको ढूंढते हुए वो बाहर निकलता है। जैसे ही वो बगल के कमरे तक पहुंचता है, अचानक उसके कानों में हल्की सी आवाज पहुंचती है। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, अंदर का नजारा देख करके उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। दरअसल कमरे के अंदर अंकिता और सत्येंद्र दोनों आपत्तिजनक स्थिति में अपनी हसरतें पूरी कर रहे थे। दीपक तुरंत ही कमरे के अंदर जाता है और अपनी पत्नी को मारना पीटना शुरू कर देता है। इस तरह की स्थिति देख करके सत्येंद्र और अंकिता को भी अब समझ में नहीं आता है कि अब क्या करें। दोनों को अब डर सताने लगता है कि शायद अब हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, हमें कुछ करना चाहिए। आनन फानन में सत्येंद्र दीपक को कमरे के अंदर खींच करके गेट बंद कर देता है और दीपक को सत्येंद्र और अंकिता मिल करके हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा देते हैं। उसके बाद से सत्येंद्र अपने घर चला जाता है और फिर 1 घंटा इंतजार करने के बाद रात्रि के करीब 2 बजे के आसपास अंकिता अपनी देवरानी के गेट पे जाती है और जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू करती है। जैसे ही जितेंद्र गेट खोलता है, अंकिता घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहती है कि तुम्हारे भैया को दौरा पड़ा है। वाकई में दोस्तों, यह जब पूरी कहानी सत्येंद्र पुलिस वालों को बताता है तो इसी के बयान पर पुलिस तुरंत ही सत्येंद्र और अंकिता दोनों को अपने कस्टडी में लेकर के दोनों पर मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। दोस्तों, अंकिता को पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को कलंकित नहीं करना चाहिए था, बल्कि दीपक से तलाक लेकर सत्येंद्र के साथ नया जीवन का शुरुआत कर सकती थी और सत्येंद्र को भी किसी का बसा बसाया हुआ परिवार नहीं उजाड़ना चाहिए था। परंतु ऐसे रिश्ते का अंजाम यही होता है, जो आज के हमारे समाज की कड़वी सच्चाई भी है।
दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है। बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।